हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल, है ना, एंड वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अपनी नग्न आँखों से हम इन माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है बच्चों, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख पाते हैं। बच्चों, these microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breathe और contact। बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन तक ये पहुंच सकते हैं, और एयर के द्वारा, वाटर, सांसों के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा ये माइक्रोब्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। राइट, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि ये माइक्रोब से कौन कौन सी बीमारियां मनुष्यों में और जानवरों में हो सकती हैं। सो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन बींग्स में इन माइक्रोब से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, पहला माइक्रोब है प्रोटोजोआ, दूसरा माइक्रोब है बैक्टीरिया, है ना, और तीसरा माइक्रोब है वायरस। तो बच्चों, ये तीनों वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ, इनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आइए जानते हैं। बच्चों, प्रोटोजोआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे कौन सी बीमारी होती है मनुष्य में? मलेरिया। बच्चों, ये प्रोटोजोआ मच्छरों में पाया जाता है, और जब मच्छर किसी ऐसे इंसान को काट लें तो उनको प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो सकता है। राइट, और बच्चों, दूसरा माइक्रोब जो मैंने आपको बताया वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां मनुष्य में हो सकती हैं बच्चों? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा और टाइफाइड। तो ये बीमारियां बच्चों बैक्टीरिया से मनुष्य में हो सकती हैं। इसी प्रकार बच्चों, अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं बच्चों मनुष्यों में? पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स। तो बच्चों, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी होते हैं और बहुत लाभदायक भी होते हैं। तो ये जो हमने बीमारियां पढ़ी, ये हमारे लिए खतरनाक या फिर हानिकारक माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे बच्चों, लैक्टोबैसिलस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि दही बनने में हेल्प करता है। और बच्चों, दही हमारे लिए लाभदायक होती है ना, तो इसीलिए लैक्टोबैसिलस नाम का ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्दी माइक्रोब, इसको हम कह सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि मीज़र टू प्रिवेंट डिसीज़ क्या होती हैं, मतलब जो बीमारियां हो सकती हैं इन माइक्रोब्स से, तो इनसे कैसे बचा जाए। बच्चों, सबसे पहले हमें अपने आसपास के इलाके को साफ रखना होता है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड डू नॉट डेफिकेट इन ओपन। बच्चों, कभी भी ओपन में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, अपने आसपास, घर के आसपास पानी को इकट्ठा जमा नहीं होने देना चाहिए। गेट आवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, और अपने बच्चों को वक्त पर वैक्सीनेटेड हमें करवाना चाहिए। कीप अ नैपकिन ऑन अ माउथ वाइल कफिंग, जब हम खांसें तो अपने मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। तो बच्चों, ये सारे के सारे मीज़र्स हैं जो कि किसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन टू किसी हेल्दी पर्सन तक। राइट, तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं ये, जिनको हम यदि अपना लें तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। बच्चों, एक बीमारी का नाम यहाँ पर और बताया गया, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। ये इंसानों में और पालतू जानवरों में, मवेशियों में ये बीमारी हो जाती है, एंथ्रेक्स नाम की। एंड दिस डिसीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, एंथ्रेक्स, जो कि मनुष्यों में और पशुओं में हो जाती है। और इसकी खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार बच्चों ये कंटेंट आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसकी आधार पर हम ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज हमें दी गई है इसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। बच्चों कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बच्चों क्या होता है, बैक्टीरिया से कॉलेरा हो सकता है ना। लैक्टोबैसिलस, दही जमाने में सेटिंग ऑफ कर्ड, है ना, लैक्टोबैसिलस को हम इससे मिलाएंगे। यीस्ट, यीस्ट क्या करता है बच्चों, बेकिंग ऑफ ब्रेड, राइट। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से क्या होता है बच्चों, मलेरिया, जो मैंने अभी आपको बताया था। और वायरस कॉजिंग चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये हमने मैचिंग यहाँ पर कर ली है कॉलम ए की कॉलम बी के साथ। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया से बचने के 2 तरीके, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन। तो इस तरह से हम मलेरिया से बच सकते हैं। ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा मच्छर वहाँ पर नहीं पनपेंगे और आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में किसी को मलेरिया नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, नेम एनी 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमंस। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली मनुष्यों में 3 बीमारियां बतानी हैं। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती हैं बच्चों, 3, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड। और वायरस से कौन कौन सी 3 बीमारियां बच्चों, पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स या फिर हेपेटाइटिस ए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए अब आप, नेम अ डिसीज दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल। एनिमल और ह्यूमन में कौन सी एक बीमारी ऐसी है जो दोनों में पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि मनुष्य और कैटल्स दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पेंडेमिक नाउ डेज। नेम द पेंडेमिक एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज स्प्रेड एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। बच्चों आज की डेट में हमारी दुनिया एक पेंडेमिक से गुजर रही है, एक महामारी से। वो महामारी कौन सी है बच्चों, कोविड नाम की महामारी है बच्चों। और किससे हो रही है ये कोरोना वायरस से ये बीमारी हो रही है ना। तो बच्चों ये जो कोरोना बीमारी होती है ये बहुत बुरी है और बहुत से लोगों की ज़िंदगी इसने ले ली है। तो हमें क्या करना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए बच्चों, इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने हाथों को वक्त पे साफ साफ कर लेना चाहिए। टाइम टू टाइम वी शुड क्लीन आवर हैंड्स, ठीक है, एंड वी शुड कवर आवर फेस विद मास्क। अपने चेहरे को मास्क से ढकना चाहिए। और जब भी किसी सतह को, जब भी इफ़ वी टच एनी सरफेस देन आफ्टर डूइंग दिस वी शुड क्लीन आवर हैंड्स। जब भी किसी सरफेस को हम छुएंगे तो उसके बाद अपने हाथों को साफ़ करना चाहिए। जब भी हम बाहर से आएँ तो घर पे आके अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और हो सके तो नहा लेना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये सारे तरीके थे जिससे हम इस कोरोना से बच सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी सारी वीडियोस को देखकर, आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और लिख कर आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच।